चंदपुर एक ऐसा गांव था जो न सिर्फ हरियाली और फूलों से महका था, बल्कि मिट्टी और प्यार से भी रोशन था। गांव की गलियां, तालाबों का शोर, बच्चों की हंसी और बुजुर्गों की कहानियां सब मिलकर एक जिंदा कहानी बनाते थे। गांव का सबसे मशहूर शख्स रहीम कुम्हार था। उसके हाथों में जादू था। हर मटका, दिया और कढ़ाई जो उसके हाथों से निकालती, वो सिर्फ मिट्टी का बर्तन नहीं, बल्कि एक कहानी, एक जिंदगी बन जाती। सूरज की पहली किरण जब चंदपुर के छोटे से तलब पर पड़ती, रहीम अपने छोटे से कारखाने का दरवाजा खोलता। कारखाने के अंदर मिट्टी के बीज, पानी और रंग सब जगह पर तैयार होते। रहीम हाथों से मिट्टी घुमाता, उसे पानी मिलाता और धीरे धीरे उस मिट्टी में जिंदगी डाल देता। बच्चे उसके कारखाने के पास खड़े होकर देखते और रहीम उन्हें प्यार से कहता, बच्चों, मिट्टी सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं, दिल का टुकड़ा भी है। हर मटका में अपना जाज्बा लगाओ। बच्चों की आंखों में चमक और मुस्कान रहीम को हर दिन नए जाज्बे से भर देती। चंदपुर के लोग सिर्फ बर्तन लेने नहीं आते थे, रहीम उनके लिए प्यार, उम्मीद और कहानी का जरिया था। बीबी फिरोजा, बुजुर्ग और समझदार, अक्सर कहती, रहीम बेटा, तुम्हारे बर्तन सिर्फ घर को नहीं, दिल को भी रोशन करते हैं। चाचा करीम, जो हमेशा हंसी मजाक में मशहूर, बच्चों को कहता, देखो बच्चों, मिट्टी जिंदगी बन रही है, यही असली जादू है। सजिदा और नूर, बाजार में बर्तन बेचने वाली दो बहनाएं, गांव के कोने कोने से लोगों को बर्तन बेचती। हर मटके के पीछे उनके भी सपने और मोहब्बत होती। नसीर, शहर का मेहमान, एक दिन शहर से आया नसीर के शहर में सब कुछ मशीन से बनता, सब तेज और शोरगुल में। चंदपुर आते ही उसकी आंखें हैरानी से खुली की खुली रह गई। रहीम भाई, आप इतनी मेहनत क्यों करते हैं? शहर में सब कुछ मशीन से तैयार होता है, नसीर ने पूछा। रहीम मुस्कुराया, बेटा, मशीन से चीज जल्दी बन जाती है, लेकिन दिल और प्यार नहीं। हर मटका और दिया एक कहानी छुपाए होता है। नसीर धीरे धीरे गांव और रहीम के काम को समझने लगा। हर मटके में एक अलग कहानी थी, कुछ बच्चों के लिए, कुछ बुजुर्गों के लिए और कुछ गांव के फेस्टिवल्स के लिए। चंदपुर के फेस्टिवल्स का रंग ही अलग था। होली, दिवाली, ईद और गांव का मेला, हर फेस्टिवल में रहीम के दिए और मटके गांव को रोशन करते। दिवाली का मेला रहीम का एक खास मटका था जो दिवाली के मेला के लिए बना। उस मटके में उसने सिर्फ मिट्टी नहीं, बल्कि गांव के प्यार और उम्मीद भी दल दी थी। दिवाली की रात आई, गांव के चबूतरे पर रहीम के दिए जल गए। बच्चे नखते, बुजुर्ग मुस्कुराते और औरतें अपनी कहानियां सुनाते। मिट्टी की खुशबू और रोशनी गांव के हर कोने में फैल गई। रहीम ने कहा, देखो बेटा, मिट्टी से सिर्फ बर्तन नहीं, रोशनी और मोहब्बत भी बनाई जा सकती है। एक दिन गांव में भरी बारिश आई। तालाब का पानी घरों तक आ गया और कुछ मिट्टी के बर्तन टूट गए। गांव वालों ने रहीम से मदद मांगी। रहीम ने कहा, फिक्र मत करो, हम सब मिलकर गांव को बचाएंगे और नए मटके बनाएंगे। मिट्टी टूट सकती है, लेकिन हमारा जज्बा नहीं। बच्चों ने मिट्टी साफ की और औरतों ने नए डिजाइन्स तैयार किए। दिन रात की मेहनत के बाद गांव फिर से पुरानी रोशनी और खुशी में डूब गया। राजिया, एक नौजवान लड़की, रहीम के कारखाने में बर्तन बनाती और सपने देखती कि एक दिन उसका काम शहर में भी जाएगा। शफीक, गांव का किसान, मिट्टी और खेतों को रहीम के काम से जोड़ता और हर साल फेस्टिवल में एग्जीबिशन लगाता। बच्चे, जो रहीम के कारखाने में खेलते और अपनी कहानियां मिट्टी में डालते। हर कोने में मिट्टी और प्यार का एक नया रिश्ता बन रहा था। नसीर शहर वापस गया और रहीम की सिखाए हुए सबक को अपने काम में लगाया। शहर के लोग भी धीरे धीरे समझ गए कि दिल और प्यार से काम करना ही असली वैल्यू है। कुम्हार रहीम और चंदपुर के लोगों की कहानी एक मिसाल बन गई। मेहनत और प्यार हर जिंदगी रोशन करते हैं। मिट्टी सिर्फ मिट्टी नहीं, रिश्तों और कहानियों का जरिया बन सकती है। शहर और गांव का फर्क सिर्फ पेश का नहीं, जज्बा और मोहब्बत का भी है। चंदपुर और रहीम के बर्तन हमेशा एक कहानी के रूप में याद रहे, एक कहानी जो दिल को रोशन और जिंदगी को प्यार से भर देती है।